सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, एक सवाल है मेरा आप सबके लिए। आप यहां पर देखिए 2 लाइंस है, बस एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए कि कौन सी लाइन आपको बड़ी लग रही है। आप कहेंगे सर ये पूछने की बात है, ऑब्वियसली नीचे वाली बड़ी है। बड़ी है आपके दिमाग ने बोला, अभी भी बड़ी लग रही है ना, बट आई विल जस्ट प्रूव दिस बिकॉज मैंने आप लोगों के लाइंस इसीलिए ड्रॉ करी थी कि मैं आपको दिखा पाऊं कि जो लाइंस हैं ये एग्जैक्टली सेम है। मैं आपको दिखाता हूं, इनकी लेंथ बिल्कुल सेम है। ये देखिए, तो इनकी लेंथ बिल्कुल सेम थी, बट आपको ऐसा क्यों लगा कि नीचे वाली लाइन बड़ी है? आज आप ह्यूमन साइकोलॉजी सीखने वाले हैं एंड ये ह्यूमन साइकोलॉजी आपकी लाइफ में भी काम आएगी और शेयर मार्केट में भी काम आएगी और आपको पता लगेगा लोग गलतियां क्यों करते हैं। तो इस फिनोमिनन को बोलते हैं मेंटल ह्यूरिस्टिक्स। अब ये जो मेंटल ह्यूरिस्टिक्स है ये आपके लिए ज़्यादातर टाइम ठीक नहीं होता, बिकॉज इसका मतलब ये है कि आपका माइंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। वो एक बार में देखता है, तुरंत जज करता है। जैसे ही मैंने बोला कि कौन सी लाइन बड़ी है, आपके माइंड ने यहाँ पे कोई भी ऐसे लाइंस ड्रॉ नहीं करी कि आपको लगे कि वो बराबर भी हो सकती है। बस एक बार में जजमेंट पास कर दिया ऊपर से देख के कि जो नीचे वाली लाइन है वही बड़ी है। नाउ ये लोग शेयर मार्केट में कैसे अपने लिए एडवर्सली यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जब हमारा माइंड इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करना चाहता, लोग ना फाइनेंशियल्स देखते कंपनी के, वो बैलेंस शीट नहीं देखते, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को जज नहीं करते, सिर्फ देखा ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, सिर्फ एक बार में जज किया और गलत स्टॉक्स को हम पिक कर लेते हैं और फिर क्या होता है, फिर हमारे लॉस होते हैं। हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए टाइम नहीं निकालते क्योंकि उसमें माइंड को इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना पड़ेगा, वो टायरिंग प्रोसेस है दिमाग के लिए। तो क्योंकि आप दिमाग नहीं लगाएंगे, टाइम नहीं लगाएंगे, आप तो कंडीशन आपकी गलती नहीं है, आपका दिमाग कंडीशनड है कि उसने टाइम नहीं लगाना। बट अब आपको पता है कि अगर हमसे गलती हो सकती है तो हमें वो गलती नहीं करनी है। यहां से हम नेक्स्ट फिनोमिनन की तरफ आ जाते हैं जिसे हम बोलते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। अब इसका मतलब क्या है? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जरा अपने लिए सोचिए। आप अपने घर से कहीं 200-300 किलोमीटर दूर जा रहे हैं। अब रास्ते में आपको भूख लगती है, आप गाड़ी चला रहे हैं। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको भूख लगती है तो आप एक टेक अवे रेस्टोरेंट पे रुक जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप मैकडॉनल्ड्स पे रुक जाते हैं। अब वहां पे आप अपना फेवरेट बर्गर ऑर्डर करते हैं। आप बोलते हैं भाई मील बना दो, आप फ्रेंच फ्राइज भी डाल दो, कोक भी डाल दो बड़ी वाली, और आपको मील बना के वहाँ पे मिल जाती है। अपनी मील उठाते हैं, आप गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं। अब जब गाड़ी चला रहे होते हैं आप कोक उठाते हैं, कोक पीते हैं। आपको लगता है इसमें तो फिज़ ही नहीं है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ पानी है, पानी में चीनी मिली हुई है, बस दैट्स इट। आपको कोक का फ्लेवर नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद आप फ्रेंच फ्राइज पे हाथ डालते हो, आपको लगता है ये तो सीले हुए हैं, ये तो क्रिस्पी है ही नहीं बिल्कुल भी। तो आपको लगता है चलो ये भी सीले हुए हैं, बर्गर तो ठीक होगा। आप बर्गर उठाते हैं। अब जब आप बर्गर उठाते हैं आपको लगता है यार ऐसा लग रहा है जैसे ये रखा हुआ है, तो आपको उतना मज़ा नहीं आता, उतना टेस्ट नहीं आता, उतना क्रिस्पीनेस नहीं आता। अब आप क्या करेंगे? मेरा सवाल है आपसे, आप क्या करेंगे? आपने 500 रुपये दिए हुए हैं, पीने को पी सकते हैं, कोक चल जाएगा, फ्रेंच फ्राइज भी खा सकते हैं, बस क्रिस्पी नहीं है, और आपने बर्गर लिया हुआ है, इतना बढ़िया नहीं लग रहा बट आप फिर भी खा सकते हैं। आप क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग उसे फेंकेंगे नहीं, दे विल नॉट थ्रो दैट फूड अवे। वो कहेंगे भैया 500 रुपये दिए हैं, खाएंगे तो यही। और लोग क्योंकि खाते हैं उन्हें ऐसा लगता है भैया अब तो पैसे चले गए ना, पैसा तो डूब चुका है, अब क्या करें? अब इसे फेंकना नहीं है, विल यूटिलाइज इट। एक और एग्जांपल मान लीजिए, आप एक मूवी थिएटर में जाते हैं, आपकी वो फेवरेट मूवी नहीं है, आप अंदर बैठ गए, अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, आपने सबकी टिकट्स दी हुई थी। अब मूवी देखते हो, आप कहते हैं यार ये क्या घटिया मूवी है, ना कोई स्टोरी है, ना मज़ा आ रहा है, बिल्कुल बोरिंग। आप क्या करोगे? उठ के आ जाओगे बीच में से? आप कहोगे सर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपके दिमाग को ऐसा सिग्नल मिला हुआ है भैया पैसे खर्च करे हुए हैं। आपका दिमाग बोल रहा है भैया पैसे खर्च करे हुए हैं तो 3 घंटे चाहे भैया एसी की हवा लेके आए बट हम बैठेंगे यहीं पे। उसके बाद चाहे 2 गालियाँ दें क्या बेकार मूवी थी, बट फिर भी आप बीच में से उठ के नहीं आओगे। पैसा डूब गया बट फिर भी आप लोग लगे पड़े रहते हो। एंड यही होता है शेयर मार्केट में। हम शेयर्स खरीद लेते हैं ऐसी कंपनीज के जिसमें हमें नुकसान हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है।
बट लॉस हो रहा है तो फिर हम और सहते हैं। क्यों सहते हैं, मैं इसका एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपको समझ आ जाएगा। आपका लॉस हो रहा है, जिन शेयर्स में आपको प्रॉफिट होता है ना, आप उसके लिए रुकते नहीं। यू डोंट वेट फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बुक किया, बेच दिया, अरे यार अब ये नीचे आ गया तो चलो जी 100 रुपये का खरीदा था शेयर, ये हो गया 120 का प्रॉफिट हो गया, हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर देते क्योंकि ये दोबारा से यार अगर 110 पे आ गया तो नुकसान हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट बुक कर दिया। बट जब वहाँ पे लॉस हो रहा होता है, हम लॉस के लिए वेट करते हैं, क्योंकि भैया पैसा तो लग चुका है ना, तो आप वेट करते हो एंड आप बीच में कोई एक्शन नहीं लेते। जैसे मूवी में बीच में नहीं निकले, तो शेयर में भी जब तक वो बढ़ेगा नहीं तब तक पड़ा हुआ है। जब प्रॉफिट हो रहा था तब तो आपने ऐसा नहीं सोचा। एंड ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी आप अगेन अपने लिए रिवर्स तरीके से यूज कर रहे हो, बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट, आप इसे अपने फेवर में भी यूज कर सकते हैं। थर्ड फिनोमिनन इज लॉस एवर्जन। अब लॉस एवर्जन का मतलब क्या होता है, देखो हम ह्यूमन बींग्स चाहे कुछ हो जाए, हम लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। लॉस में हमें पेन होता है जी, और हमें प्रॉफिट में प्लेजर होता है। प्रॉफिट होती है तो हमें खुशी होती है, भैया प्रॉफिट हुआ है हमें। बट मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट होने पे आपको अगर 1 गुना खुशी होती है, 1x खुशी होती है, तो लॉस होने पे आपको उसका 3 गुना पेन होता है। होता है नहीं होता, नीचे कमेंट में बता सकते हो। डेफिनेटली होता है। जब लॉस होता है ना, दिमाग को बहुत बुरा लगता है कि भैया मेरा लॉस हो गया। अब इस लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग क्या करते हैं, लेट मी टेल यू। लोग क्या करते हैं, मान लो अगेन एक शेयर खरीदा 100 रुपए के प्राइस पे, अब वो घट गया, वो हो गया 95 का, चलो लॉस हो रहा है। अब इसकी कितनी भी क्वांटिटी खरीद रखी है, मान लो 1000 क्वांटिटी खरीद रखी है, तो अब यहाँ पे 1 लाख रुपए डाला था, वो 95,000 रुपीज़ हो गया, लॉस हो गया 5,000 रुपये का। लोग क्या कहेंगे, लोग दिमाग में सोचते हैं यार 5,000 का लॉस हो गया, लॉस को तो प्रिवेंट करना है, तो एक काम करते हैं, पैसा और पड़ा हुआ है 95,000 में अगेन 1000 शेयर खरीद लेते हैं। सो जो हमारी एवरेज है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि 100 रुपये की एवरेज नहीं रहेगी, जो भी आ जाएगी आपकी 97.5 की, जो भी आपकी एवरेज आ जाएगी तो एवरेज आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर शेयर अब 98 तक भी पहुंच गया तो भी हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। अब नहीं हुआ, मान लेते हैं यहाँ से 90 पे चला गया शेयर, तो अगर थोड़े बहुत और पैसे पड़े हुए हैं तो फिर भी हमने और ख़रीद लिया कि अब हमारी एवरेज आउट हो जाए, हमारी 95 के आसपास या 96 पे आ जाए हमारा, तो अगर वो 96 97 पे भी चला जाएगा तो मैं लॉस बुक नहीं करूँगा, मैं प्रॉफिट बुक करके निकलूँगा। आपको जिस शेयर में लॉस हो रहा था उसमें आप लगातार पैसे लगाते चले गए, लगातार पैसे लगाते चले गए, और जिसमें प्रॉफिट होता उसमें नहीं करते। अरे 100 पे खरीदा था, 120 का हो गया, अब थोड़ी खरीदूंगा यार, अब तो काफ़ी बढ़ चुका है। बट जब वो डूब रहा था तो लगातार पैसा लगता जा रहा है, इसे बोलते हैं लॉस एवर्जन। आप इसे ना सिर्फ शेयर मार्केट में, इन फिनोमिनन्स को आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हो, यू डू इट। बट अब अगर आपको ह्यूमन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल समझ आ चुके हैं तो शायद अब आप आगे अपना लॉस बुक ना करो। आप ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में और ज़्यादा सीखना चाहते हो, वेल मैंने अपनी पढ़ाई इसी के ऊपर करी हुई है, सो आई कैन टीच यू मोर अबाउट इट। इफ़ यू वांट टू लर्न, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि यू वांट टू लर्न मोर अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा जिससे और लोगों तक भी ये कमाल की इन्फॉर्मेशन पहुंचे। फाइनली वीडियो को फेसबुक पे देखना है फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देखना है सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।